नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने किया था प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इसमें। रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O is 41 units, length of a chord PQ is 80 units, find the distance of the chord from the center of the circle। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 41 यूनिट्स, मतलब देखिए ये हो गया रेडियस जिसका लेंथ है 41 यूनिट्स। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ कोड PQ इज 80 यूनिट्स। देखिए यहाँ पर कोड है इस सर्कल का जिसका नाम है PQ और इसका लेंथ कितना है 80 यूनिट्स। ठीक है, ये है 80 यूनिट्स। यहाँ पर हम लिखते हैं इसको बाहर। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, ये जो डिस्टेंस है ना, देखिए सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं S। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए पॉइंट O is the center of the circle और इसमें क्या है, देखिए लेंथ ऑफ OP कितना है 41 यूनिट्स और यहाँ पर PQ कितना है 80 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अब देखिए इसमें ये जो सेगमेंट है OS, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, कोड PQ पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेग OS इज परपेंडिकुलर ऑन कोड PQ। ठीक है, तो यहाँ पर TS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। इसका आप यहाँ पर रीजन लिखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर bisects the chord। ठीक है, तो यहां पर देखिए PS इज इक्वल टू क्या होगा, SQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। PQ का लेंथ कितना है 80 यूनिट्स, तो हमने लिखा यहाँ पर 80। अभी 2 1 2 2 4 8, यहाँ पर क्या आया 40। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं PS इज इक्वल टू SQ इज इक्वल टू कितना आ गया 40 यूनिट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर PS कितना आया है 40 यूनिट्स। अभी देखिए मैंने आपको क्या बोला था, क्या फाइंड करना है, हमें OS का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास OP का लेंथ है, PS का लेंथ है, तो OS हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल PSO, इसमें एंगल S कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों ये 90 डिग्री का है, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर जो ड्रॉ की जाती है तो उसका जो बेस होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाता है वो वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। अभी OP कितना है 41 का स्क्वायर, PS है 40 यूनिट्स तो 40 का स्क्वायर प्लस OS, ये तो हमें निकालना है, ठीक है। अभी 41 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1681, ठीक है। और यहाँ पर 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 होगा प्लस OS का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस 1600 को इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू OS का स्क्वायर। अभी माइनस करिए, क्या आएगा यहाँ पर 81, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं OS का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ठीक है। अभी OS इज इक्वल टू रूट 81, तो यहाँ पर क्या आ गया 9, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर OS इज इक्वल टू 9 यूनिट्स, ठीक है। तो लास्ट में हम इसका आंसर लिख देंगे, हेंस द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कितना आया है 9 यूनिट्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इन फिगर, मतलब इस फिगर में देखिएगा सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स इज O। देखिए यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं जिसका सेंटर क्या है O। ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका सेंटर है O, और ये जो बिगर सर्कल है इसका भी सेंटर क्या है O है। कोड AB ऑफ अ बिगर सर्कल intersects the smaller circle in points P and Q so that AP is equal to BQ। तो देखिए हम इसको कैसे शो करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोड AB of bigger circle intersect the smaller circle in points P and Q। ये क्या है, गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमें, AP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस कोड पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं पहले, तो देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं E, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, S लिख सकते हो, P तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि P यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, मतलब आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। E लिख लो, M लिख लो, N लिख लो, कुछ भी लिखो। तो मैंने यहाँ पर E लिखा है। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O टू द लाइन AB, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो OE है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर,
कोड पी क्यू पर और कोड ए बी पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिग ओ ई परपेंडिकुलर ऑन कोड ए बी एंड, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड सेग ओ ई परपेंडिकुलर ऑन कोड पी क्यू। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि सिग ओ ई परपेंडिकुलर ऑन कोड ए बी। देखिए जब आप बड़ा वाला सर्कल देखेंगे ना, तो इसमें देखिए कोड क्या है, ए बी है, तो इस कोड ए बी पर ओ ई क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर सेग ओ ई मतलब यही सेग परपेंडिकुलर है किस पर, कोड पी क्यू पर। देखिए जब आप ये छोटा वाला सर्कल देखेंगे ना, तो इसमें कोड क्या है, पी क्यू है। ठीक है, तो ये जो सेग ओ ई है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, कोड पी क्यू पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई। इसे आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई। इसे आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2। यहां पर आप इसका रीजन लिखिएगा, परपेंडिकुलर drawn from the circle bisects the chord। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए ई माइनस पी ई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ए ई माइनस पी, देखिए इसमें ए ई माइनस पी क्या आएगा, ए पी आएगा, है ना। देखिए ये ए ई है, पूरा क्या है, ए ई है। अभी ए में से क्या माइनस कर रहे हैं, पी को। देखिए इस ए में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए पी बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए पी। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पर बी माइनस क्या है, क्यू ई। देखिए ये पूरा क्या है, बी है, तो बी में से हम माइनस कर रहे हैं क्यू ई को, तो बचा क्या, बी क्यू। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी क्यू, और यहाँ पर हम लिख देंगे A to P, P to E and B to Q to E। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें यही तो प्रूव करना था, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, जो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर आप लिखिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स 2 chords ऑफ द सर्कल देन दोज 2 chords आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट इफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स 2 chords ऑफ द सर्कल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स 2 chords ऑफ द सर्कल। तो देखिए ये हो गया एक कोड और ये हो गया एक कोड। अभी इन दोनों कोड्स को जो डायमीटर है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये है डायमीटर जो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों कोड्स को। तो हमें यहाँ पर क्या शो करना है, दोज 2 chords आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, सी, डी, पी, क्यू, यहाँ पर एम और यहाँ पर एन। ठीक है, और ये हो जाएगा
ओ। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। पॉइंट O is the center of the circle and diameter PQ bisects chord CD and chord AB at point CD को ये डायमीटर PQ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट M पर। तो M हमने लिखा, फिर N एंड N रेस्पेक्टिवली। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि पॉइंट O क्या है? इस सर्कल का सेंटर है और डायमीटर PQ क्या कर रहा है? इन दोनों कोर्स को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट M और N पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पर AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BN और CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DM। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज CM is equal to DM and AN is equal to BN। अब हमें क्या प्रूव करना है उसको हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? Then those two chords are parallel to each other। मतलब ये जो दोनों कोड्स है ना, हमें इनको पैरेलल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं CD पैरेलल टू AB। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि CM इज इक्वल टू DM। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं CM इज इक्वल टू DM। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट M है ये क्या है? CD का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ठीक है, अब देखिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या पढ़ा है इसमें? देखिएगा, हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। क्या लिखा है यहाँ पर? अ सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड। मतलब वो सेगमेंट जो कोड के मिड पॉइंट और सर्कल के सेंटर दोनों को ज्वाइन करता हो वो क्या होता है? कोड पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि OM परपेंडिकुलर ऑन CD। आप यहाँ पर इसका रीजन लिखिएगा, अ सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड and center of a circle is perpendicular on chord। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर OM परपेंडिकुलर है CD पर, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि देयरफॉर एंगल OMC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा कि एंगल OMC क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या लाना है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए नाउ यहाँ पर हमने क्या लिखा है? देखिए AN इज इक्वल टू BN। सो देयरफॉर पॉइंट N is the midpoint of
किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ओ एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसका आप रीजन लिखिएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने ये जो रीजन लिखा है ना कि अ सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन कोड। ठीक है, तो आपको यही यहाँ पर लिखना है, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर एंगल देखिए, यहाँ पर एंगल ओ एन ए कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ओ एन परपेंडिकुलर है किस पर? कोड ए बी पर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ओ एन ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। क्या करते हैं हम? दोनों को प्लस कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ओ एम सी प्लस एंगल ओ एन ए इज इक्वल टू 90 प्लस 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए एंगल ओ एम सी प्लस एंगल ओ एन ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? सप्लीमेंट्री। मतलब यहाँ पर सी डी और ए बी ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर सी डी पैरेलल टू ए बी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सी डी पैरेलल टू ए बी। इसका रीजन क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट किया। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।